ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भारत की पावन भूमि पर यदि किसी क्षेत्र को स्वयं भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली होने का गौरव प्राप्त है तो वो है ब्रजमंडल। यही वह भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल की अनुपम लीलाएं की, जहां गौओं की मधुर रंभाहट, बांसुरी की दिव्य तान, ग्वाल बालों की हंसी और भक्तों की भक्ति आज भी वातावरण में अनुभव की जाती है। ब्रज के बारे में श्रीमद् भगवत महापुराण में वर्णित है। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम। यह केवल एक श्लोक नहीं बल्कि उस दिव्य सौंदर्य का चित्रण है जिसने युगों से करोड़ों भक्तों के हृदय को आकर्षित किया है। ब्रज की 84 कोस परिक्रमा में अनेक सिद्ध स्थल हैं। प्रत्येक वन, प्रत्येक कुंड और प्रत्येक ग्राम की अपनी एक आध्यात्मिक पहचान है। इन्हीं पावन स्थलों में स्थित है सैनवा धाम। मथुरा जनपद के ब्रज क्षेत्र में स्थित सैनवा एक प्राचीन ग्राम है। यहाँ की पहचान केवल एक गांव के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे आध्यात्मिक केंद्र के रूप में है जहाँ वैदिक संस्कृति आज भी जीवन का हिस्सा है। यहाँ पीढ़ियों से ब्राह्मण परिवार भगवान की आराधना, यज्ञ, संध्या वंदन, गौसेवा और अतिथि सत्कार की परंपरा का पालन करते आए हैं। सुबह की पहली किरण के साथ मंदिरों में घंटियां बजती हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, गौशालाओं में सेवा आरंभ होती है और पूरा वातावरण भक्ति से ओतप्रोत हो उठता है। यही कारण है कि अनेक संत महात्मा अपनी ब्रज यात्रा के दौरान इस गांव में विश्राम करते रहे हैं। सैनवा की आध्यात्मिक पहचान का केंद्र है श्री श्यामकुंड बाबा मंदिर। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही मन स्वतः शांत होने लगता है। विशाल वृक्ष, प्राकृतिक हरियाली, पक्षियों का मधुर संगीत और भक्तों का श्रद्धा भाव एक ऐसी अनुभूति प्रदान करते हैं जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। स्थानीय परंपरा के अनुसार यह स्थल अत्यंत प्राचीन है और संतों की तपस्या से पवित्र हुआ है। ब्रज के बुजुर्गों और स्थानीय परंपरा में एक अत्यंत श्रद्धापूर्ण कथा सुनाई जाती है। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपनी गौओं और ग्वाल बालों के साथ इस क्षेत्र में पधारे। संध्या का समय था। भगवान ने इसी स्थान पर विश्राम किया और संध्या वंदन किया। उसी समय उनकी प्रिय गौमाता ने बिना किसी दोहन के स्वयं अपने थनों से दूध की धारा प्रवाहित कर दी। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने इस भूमि की दिव्यता को अनुभव किया। भक्तों की मान्यता है कि उसी स्थान पर आगे चलकर दिव्य श्यामकुंड प्रकट हुआ। इसी कारण यह स्थल आज श्री श्यामकुंड बाबा धाम के नाम से श्रद्धापूर्वक पूजित है। सनातन परंपरा कहती है, तपोबलम ही परमम बलम। सैनवा की इस भूमि पर अनेक संतों ने वर्षों तक तप, जप और भजन किया। स्थानीय श्रद्धा में पूज्य संतों जैसे श्री राधिका दास जी, श्री मोहन दास जी तथा अन्य अनेक सिद्ध संतों का नाम आदरपूर्वक लिया जाता है। इन महापुरुषों ने अपने तपोबल से इस धाम को आध्यात्मिक ऊर्जा से अभिषिक्त किया। आज भी अनेक साधु संत यहाँ कुछ समय निवास कर भजन और साधना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन गौ सेवा से जुड़ा रहा। वेदों में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गौएं संपूर्ण विश्व की माताएं हैं। सैनवा ग्राम में गौ सेवा केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि जीवन की संस्कृति है। यही सेवा इस धाम की आध्यात्मिक शक्ति का महत्वपूर्ण आधार मानी जाती है। आज भी देश विदेश से अनेक श्रद्धालु यहाँ आते हैं। स्थानीय श्रद्धा के अनुसार जो भक्त सच्चे मन से भगवान श्री श्यामकुंड बाबा के चरणों में प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना भगवान की कृपा से पूर्ण हो सकती है। कुछ श्रद्धालु संतान प्राप्ति की कामना लेकर आते हैं, कुछ रोग मुक्ति के लिए, कुछ मानसिक शांति के लिए और कुछ केवल भगवान के दर्शन के लिए। यह विश्वास और भक्ति का विषय है और प्रत्येक भक्त का अनुभव व्यक्तिगत होता है। यदि आप ब्रज की वास्तविक आध्यात्मिकता को अनुभव करना चाहते हैं, यदि आप संतों की तपोभूमि में कुछ क्षण शांति के बिताना चाहते हैं, यदि आप गौसेवा, वैदिक संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम देखना चाहते हैं तो एक बार श्रद्धा पूर्वक पधारिए श्री श्यामकुंड बाबा धाम, सैनवा, ब्रज धाम, मथुरा। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कीजिए। यदि परंपरा के अनुसार उचित हो तो श्यामकुंड के दर्शन एवं स्नान कीजिए। गौमाता की सेवा कीजिए, संतों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और अपने जीवन को धर्म, सेवा, करुणा और भक्ति से प्रकाशित कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
मां कश्चित दुख भाग भवेत। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम कुंड बाबा महाराज।